तो शासन तो ये चाह रहा है कि जब तक आदमी नहीं मरेगा तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे हम। ये घरों के जो है ये ज़मीन जो है धसकते चले जाने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। सबीना सबीना जी, ये कौन सी जगह है? ये कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग है। अच्छा, क्या कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं? ये हमेशा मतलब ये कई सालों से 90-95 साल से यहीं रह रहे हैं मतलब। यहीं पे रह रहे हैं? हाँ, मतलब पूरा पुराने परिवार लोग, यहीं हाँ, पूरा परिवार यहीं है। यहीं पे रहता है। हाँ। अच्छा, ये घरों की हालत हम लोगों ने देखी है, क्या दिक्कत है इन घरों में? ये घरों के जो है ये ज़मीन जो है धसकते चले जाने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मतलब यह है कि हम लोगों का जो है जितने बार भी हम इसमें पैसा लगाएं या कुछ करें तो वो सारा व्यर्थ जा रहा है। हमने प्रशासन को भी कई बार मतलब जो है अर्जी दे दी है, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ से कोई सुनवाई नहीं करी है। हमारे इस तरीके का रोज़गार भी नहीं है जो मतलब हम इसको जो है सही कर पाएँ और मतलब जो है बार बार हम इतना पैसा लगा पाएँ, क्योंकि एक ठेली लगाते हैं, एक इंसान है, उनके पीछे जो है 5-6 बच्चे हैं और एक बूढ़ी सास है, तो वो चल नहीं पाते हैं। उनके पैरों के दर्द की वजह से जो है वो कई बार अगर पैर मुड़ गया, कुछ हो गया, गिर गया तो वो दिक्कत भी है इसमें। अब हम इतना ये नहीं है कि इस मकान को बार बार ठीक कर पाएँ, मतलब इस अब प्रशासन पे कई बार बोल दे तो उन्होंने 5,000 रुपये अभी थोड़े टाइम पहले दिए थे, तो उससे तो कुछ नहीं होता है। इसलिए हम इसको कैसे ठीक कर पाएंगे, और हमारे पास कोई रहने का कहीं साधन भी नहीं है। रहना है तो यहीं रहना है, बच्चे हैं छोटे छोटे। अब इन बच्चों के साथ में मतलब यह है कि हम रिक्स में रह रहे हैं। समस्याओं को इसके हमको जो है अब जोशीमठ के तरफ तो सारी देखभाल हो रही है, लेकिन हमारे ये कुछ परिवार हैं इधर पे जिन लोगों के तरफ कोई देखभाल नहीं हो रही है, और सारे लोग जो है मजबूर है कि मतलब जो है इसको कितनी बार ठीक करा पाएंगे हम। एक बार अभी हमने मकान पे पैसा लगा के इतना ज़्यादा पैसा लगा के, लेकिन वो भी बैठ चुकी है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा है कि इस तरीके से हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। सरकार से हमारी यही वो है कि जो है इस चीज़ को देखा जाए। बच्चे हैं, रिक्स अगर कुछ बात हो गई तो फिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, इस तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि दरारें आनी कैसे शुरू हुई, कैसे पता चला आप लोगों को? कि हम लोगों ने भी देखा कि दरारें बहुत बड़ी हल्के हल्के दरारें आते वो एकदम से खुलती चले गई। अभी और टाइम तो मतलब ये पहले से होते जा रहा था, लेकिन अभी जब हमने ये नए दोबारा से पैसा लगाया है तो उसमें भी मतलब हल्के हल्के बरसात में ये ज़्यादा खुल जाती हैं। मतलब ये बारिश बरसात का टाइम होता है तो ये बहुत ज़्यादा खुल जाती है। दूसरा ये है जो हमारे मकान के नीचे रोड साइड है, ये रोड है, तो उसमें हमने कई बार कह दिया नगर पंचायत से कि यहाँ पुस्ता दिया जाए, लेकिन वो पुस्ते की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने कई बार वार्ड मेंबर से भी कह दिया है और नगर पालिका में भी कहा है कि जब ये रोड कटी है तो इसमें पता नहीं हम लोगों की भी कटिंग हो सकती है हमारी जगह की, लेकिन हमें इस चीज़ के उसमें मालूम नहीं चला। लेकिन इस वजह से जो है पुस्ता भी नहीं दिया जा रखा है। अभी पुस्ता अगर वहाँ दिया जाएगा तो थोड़ा हमको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? हम ये गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहते हैं कि हमको जो अगर वो हमको इस चीज़ का बनाने का सहयोग कर देते हैं तो हम इसको दोबारा से बनाएंगे नए तरीके से, और अगर सहयोग नहीं है तो गवर्नमेंट बना के दे दे अपने हिसाब से, हम उसमें भी मंजूर हैं। मतलब हमको जो है ये पूरा तोड़ के या गवर्नमेंट बना के दे दे, या गवर्नमेंट हमको इतना मतलब वो कर दे, सहयोग कर दे इस चीज़ में। सुधीर नेगी बोल रहा हूँ सर, वो मेरे भी यहीं पास पे मकान है, इन्हीं लोगों से हमने ख़रीदा है। और हम जो है आज हम भी परेशान हैं इनके साथ साथ, बेचारे ये तो बहुत परेशान है। दरअसल में जो है इस ज़मीन की स्थिति ऐसी है, ये ज़मीन यहाँ नीचे से रोड कटी है, ऊपर से ड्रेनेज का सिस्टम इनने बहुत, नगर पालिका ने बहुत गंदा कर रखा है। तमाम जितने स्कवर हैं यहाँ सारे बंद हैं सर। हमने वार्ड मेंबर को बता दिया है,
PWD वालों को बता दिया है, कभी बोल रहे हो कि वो डालेंगे। दरअसल में रोडों की स्थिति ये क्या बोलते हैं नंदा सैंड वाली रोड से लेकर के केवल एक ही ड्रेनेज सिस्टम है जो नाला आता है, इधर इस पर डालते हैं। बाकी जहाँ जहाँ पे इसका है लोगों ने मकानें बना दी हैं। तो ये बड़ी स्थिति है कि जो रोड वाली है वो रोड की स्कबर होते हैं, स्कबर नहीं खुल रखे, डायरेक्ट पानी एक साइड को आता है। इससे भी ये इस जगह पे बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि सारा पानी इधर से निकलता है। पूरे शहर का पानी नंदा सैंड नोटिस से होते हुए, इंटर कॉलेज से होते हुए, तमाम तहसील से होते हुए पानी यहाँ दबाव इस पे है। सारे स्कबर इनने बंद कर रखे हैं। अब किसने कर रखे हैं ये भगवान जाने। हमने कई बार PWD को भी एप्लीकेशन दे दी, वार्ड मेंबर को बताते हैं, नगर पालिका को हमने चिट्ठी दे दी, कोई सुनने वाला नहीं है सर। और ये जब जगह खिसकती जा रही। दूसरा, इन्होंने यहाँ नीचे से एक रोड निकाली नमामि गंगे की के लिए, नीचे वाले वार्ड के लिए यहाँ से जो है रोड निकाल रखी है, ये प्रयागराज से। तो इन्होंने सीधे रातों रात कटवाया, JCB से कटवाया, मशीनों से। इस पर ब्रश वाल नहीं थी ये बिल्कुल, और रोड आज भी चालू है सर ये थे। तो कुछ आप कर रहे हैं मशीन से करो। मशीन से पहले तो पहाड़ के अंदर मशीनें बंद होनी चाहिए सर, भारी भरकम जो मशीनें हैं वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये स्थिति यही नहीं जोशीमठ की भी है, सब जगहों की यही हाल है। बड़ी मशीनों से काम करवा दे रहे हैं रातों रात, पूछते उसमें दे नहीं रहे हैं। ज़मीनें जो है मकान लोगों के मकान ऊपर से बने, नीचे से रोड बना दे रहे हैं खुलेआम। और ये बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं वो कर रहे हैं, और उसमें जो है सेफ्टी का कोई वो नहीं रख रहे हैं। एक सेफ्टी वाल नहीं दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि पानी का जो वो होता है स्कबर बोलते हैं पहले, अब पता नहीं कैसे JE हैं, कैसे यहाँ AE आ रहे हैं, कैसे वो रोड पास हो रही, कैसे पेमेंट हो रहा भगवान जाने। और इसका भुगतान तमाम जो है जितने बेरोजगार लोग हैं जिन्होंने जो है लोन लेकर के अपनी मकान है, उनको क्या मालूम है कि कौन से उन्होंने जगह ली, हमने भी ली, बनाया। और तमाम जो है उसका जो है फ़र्क जो है आम जनता पे, हम लोगों पे पड़ रहा सर। और ये ज़मीन धसकती जा रही है। तो इसका तो हम यही मानते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? क्या गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहेंगे कि सर जिन लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है, माने बाबू भाई का, इन लोगों का, हमारा भी आधा टूट गया है, डॉक्टर साहब का बिल्कुल ख़त्म है। एक ही तरफ ध्यान है, अभी जोशीमठ जाएंगे। जोशीमठ ये साल भर पहले से हो रहा सर। इन्होंने SDM साहब को दिया, हमने भी चिट्ठी दी है। 5,000 रुपये इनको दिए हैं केवल बेचारों को। इन्होंने उस 5,000 में क्या करते हैं? 5,000 में 2 कट्टे सीमेंट के नहीं आ रहे सर। उस 5,000 में अपने बच्चों को वो कर देंगे, कल रात को दब जाएंगे बगल में, परेशान हम लोगों ने होना है। ये स्थिति है यहाँ। रात को न जाने कब चित्कारियाँ मिल जाएगी, आदमी मर गए, दब गए यहाँ। तो शासन तो ये चाह रहा है कि जब तक आदमी नहीं मरेगा तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे हम। यह शासन का मेन उद्देश्य है। चाहे प्रशासन है, SDM है, DM है, कोई भी है, वो चाह रहा है कि मर जाएं एक बार, और तब जाके होगा कार्यक्रम, तब कार्रवाई करेंगे हम। जी, मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। नबील जी, आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? जी, बचपन से रह रहा हूँ सर। बचपन से रह रहे हैं। जी अच्छा, इस वक्त आपके घर की स्थिति क्या है? जी, घर हमारा पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरा टूट चुका है। जो दिख रहा है पूरा टूट चुका है। किसी को भी अर्जी देते हैं, वो कोई हमारी सुनवाई नहीं करते, है ना। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, पैरालाइज से ग्रस्त हूँ मैं, है ना। और अपने ऐसे करके दिन काट रहे हैं। अब जोशीमठ की तो सब कुछ चिंता है, लेकिन करने बिला की किसी को चिंता नहीं है। अब आपका घर हम लोगों ने अभी देखा, तो घर रहने लायक नहीं है जो हम लोगों ने भी देखा। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ये किसी के मकान में शरण नहीं रखी, दीदी के अपनी, उनके मकान में शरण नहीं रखी। अब हमारा सामान पूरा अंदर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको, पूरा सामान लगा हुआ वहाँ। अब अंदर ही रह रहे हैं, उसमें क्या करना बाबू। कभी पत्थर गिर रहे दीवार से, कभी कुछ गिर रहा, कभी कुछ गिरा, परेशान है हम, है ना। जिसको अर्जी दे रहे हैं वो हमारी सुनवाई नहीं करते कोई। रीज़न क्या मान रहे हैं इन सब चीज़ों का, जो दरार पड़ जाना है और ये मकान जो लगभग थोड़े थोड़े सर क्या क्या बोले इसमें सर। ये तो बैठते ही जा रहा, ये तो होते ही जा रहा। मतलब कुछ ना कुछ, ना कोई बारिश है ना कुछ, बैठते ही जा रहा। बस दिन पे दिन देखो तो दरार चौड़ी होती जाती है।
मैं डॉक्टर संजय नौटियाल हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो आप ये देखिए कि मेरा ये जो घर बना हुआ है इसको करीबन 2 साल भी नहीं हुए और 4 बार मैं इसकी रिपेयर कर चुका हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे ये मैं आपको मीडिया की दिखाना चाहूँगा कि जो पीछे भाई साहब का मकान है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कि भी काम चल रहा है और दरारें आप देखिए। नगर पालिका ने जब ये नीचे की सड़क बनाई होगी तो सड़क बना के छोड़ी, ऊपर से ज़मीन खिसक रही है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ना तो वहाँ सुरक्षा दीवार है। कई बार हम लोग प्रशासन से कई बार नगर पालिका को एप्लीकेशन दे चुके हैं कि भाई आप इसकी सुरक्षा का कुछ करिए, कि या तो सुरक्षा दीवार, ना यहाँ पानी की निकासी की कोई परेशानी वो सॉल्यूशन है। पानी की निकासी भी नहीं है, जो पानी है वो ज़मीन में बैठ रहा है, सड़क से करीबन 1 फीट ज़मीन नीचे बैठ चुकी है। कभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी अगर कुछ मिस हैपनिंग होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कभी आजकल जैसे भूकंप के झटके आप देख ही रहे कितना आ रहा है, कि थोड़ा सा तगड़ा झटका आ गया तो सारा बैठ जाएगा ये। अभी जो चाहे प्रशासन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी का ध्यान चाहे जोशीमठ की तरफ है या इधर बहुगुणा नगर की साइड है। इधर अभी ना तो प्रशासन देखने आया हुआ है, ना मीडिया में ये बात अभी आई है कि भाई यहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रशासन हो चाहे गवर्नमेंट हो, इसका ट्रीटमेंट करे, कि या तो एक तो सुरक्षा दीवार का काम हो जाए और पानी की निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। क्योंकि हम अगर बना भी लेंगे तो उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर वो ज़मीन बैठेगी। तो इसलिए एक तो पानी की निकासी की व्यवस्था, उसके लिए नालियाँ हो और सुरक्षा दीवार हो। आसिम आसिम जी, जगह कौन सी है? जी कर्णप्याक। करण पे आके। अच्छा, ये बताइए कि क्या परेशानियां यहाँ पे आ रही है, कितने साल से आप पहले रह रहे हैं, ये बताइए। जी हमें से यहीं रह रहे सर। शुरू से यहीं पे जी। रहते आ रहे हैं। लगभग कितना पुराना घर है ये? कुछ पुरानी है, समझ लो 100 साल के लगभग होगा। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं इस घर में, बताइए। ये दिक्कतें ये आ रही कि फट रहा सब, मकान फट रहे हैं सब। कब से फट रहे हैं, कब से? ये 1 साल से ज़्यादा ही फट रहे हैं, 1 साल से फट रहे हैं। ज़्यादा ही फट रहा है। अच्छा, ये फट रहा है तो आप लोगों ने प्रशासन से बात करी या लोकल अथॉरिटी से यहाँ पे किससे बात करी? प्रशासन के पास जी थी सर, उन्होंने 5,000 रुपये दिए, 5,200 रुपये दिए बस। उसमें क्या होता है, किस चीज़ के 5,000? ये जो मकान फटा है उसकी रिपेयरिंग की। कि अभी तक 723 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी हमारे सर्वे के बाद दरारें परिलक्षित हुई हैं, और लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। साथ ही साथ 131 परिवार अभी तक हम अस्थायी जो हमारे विस्थापन के लिए हमने रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिए हैं। सर, कर्णप्रयाग की क्या स्थिति है? कर्णप्रयाग में एक लोकेलिटी है बहुगुणा नगर, तो वहाँ पर पिछले कुछ टाइम से कुछ स्लाइड और दरारें परिलक्षित हुई थी। तो लोकल लोगों के आग्रह पर हमने एक IIT रुड़की से उस पूरे क्षेत्र की स्टडी कराने का और उसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि उस क्षेत्र को उस एरिया को बचाया जा सके। तो वो IIT रुड़की उसमें अपना अध्ययन कर रहे हैं, वो उनके अध्ययन के हिसाब से उसमें हम अग्रिम कार्रवाई शीघ्र करेंगे।